की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव को और बनाते हैं कश्मीरी दम आलू की रेसिपी। तो जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइव में जरूर बने रहिएगा। जो भी लाइव में आए हैं प्लीज लाइव में कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कश्मीरी दम आलू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। स्वागत है आप मन के मोर अपन यूट्यूब चैनल सीजी वागला सीता में। तो जितना मुझे छत्तीसगढ़ के सब्सक्राइबर है ओकर मन के भी बहुत बहुत स्वागत है ना। तो मैं लाइव ला हिंदी में ही करूँ। तो चलो संगवारी हो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं अपन लाइव कुकिंग ला। तो मतलब मैं सामान दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाती हूँ सामान क्या क्या यूज करेंगे कश्मीरी दम आलू के लिए। तो सबसे पहले मैं रखूंगी आलू को बॉईल करने के लिए, ठीक है। चलो रखते हैं आलू को बॉईल करने के लिए। तो पहले आप लोग को मैं अपना सामान दिखा देती हूँ, है ना, कि क्या क्या सामान है। तो देख सकते हैं ये सब है। एक मिनट बेटा, आप फ्रेंड लोग से बात करना है, जल्दी बात करके चले जाना फिर, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स बोलो, जल्दी बोलो, कैसे हो आप लोग। बाय बाय। चलो बाय। जाओ बेटा, और बुलाऊंगी बीच में, फ्रेंड्स लोग आएंगे तो और बुलाऊंगी, ठीक है। हाँ चलो जाओ जल्दी जाओ। नहीं जाऊंगा। चलो जाओ बेटा जल्दी, मम्मा जल्दी खाना बनाएगी ना मम्मा आपके लिए। तो चलिए जी जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट करती हूँ। बेटू आ गया था, इसे थोड़ा देरी हो गया था। तो स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव में, है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स कश्मीरी दम आलू। तो उसके लिए मैंने ले ली है प्याज, लहसुन, कस्तूरी मेथी, टमाटर, धनिया और ये है मलाई, है ना, घर की फ्रेश मलाई है। और मैं ली हूँ खड़ी मसाला में, देख सकते हैं खड़ी मसाला ज्यादा है। तो ये है खड़ी धनिया, दालचीनी और बड़ी इलायची, काजू और काली मिर्च और है सौंफ और ये है चक्र फूल, है ना, और तेज पत्ता, धनिया और खड़ी लाल मिर्च और लौंग, सौंफ, काली मिर्च। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो ये हो गया खड़ी मसाला और मैं ली हूँ, देख सकते हैं कश्मीरी दम आलू मिक्स मसाला, है ना। ये जो मसाला है वो भी मैं यूज करने वाली हूँ। वैसे तो ये सब मसाला यूज कर रहे हैं तो इसका जरूरत नहीं है, फिर भी मैं रख ली हूँ। और ये है देखो आलू। तो मेरे पास ज्यादा छोटा आलू नहीं था फ्रेंड्स, तो मैं मीडियम साइज का आलू ले ली हूँ, है ना। जितना छोटा हो सके उतना लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को और बनाते हैं हम लोग कश्मीरी दम आलू। हेलो फ्रेंड्स, आवाज आ रही है कि नहीं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी चैनल में नया है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं रखती हूँ आलू को बॉईल करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कहाँ कहाँ से ऐड हुए जी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज मैं बना रही हूँ घर पर ही कश्मीरी दम आलू, रेस्टोरेंट स्टाइल बोल सकते हैं, ये पंजाबी फूड है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं इंडक्शन ऑन करके आलू को बॉईल करने के लिए रखती हूँ, फिर बाकी का तैयारी करूंगी फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आलू को ज्यादा बॉईल नहीं करना है ना, आलू को मीडियम ही बॉईल रखना है क्योंकि दम आलू के लिए आलू थोड़ा कड़ा रहना चाहिए। कुंज कुंज कौशिक जी, स्वागत है कुंज कौशिक जी आपका मेरे लाइव में, स्वागत है। तो इंद्र गोस्वामी जी स्वागत है आपका भी भैया। तो चलिए जल्दी से ऑन करते हैं, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी, तो मैं डालती हूँ आलू को बॉईल करने के लिए। आलू को ज्यादा बॉईल नहीं करना है ना, मीडियम बॉईल करना है क्योंकि हम लोग बना रहे हैं कश्मीरी दम आलू, तो इसको फ्राई भी करेंगे। ज्यादा बॉईल करेंगे तो आलू जो है मैश हो जाएगा, है ना। तो आलू को कम ही बॉईल करना है। स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी चैनल में नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए।
और जो भी अभी न्यू ऐड हो रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, स्क्रीन पर डबल क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए बाकी मैं आलू को रख दी बॉईल करने के लिए, मैं बाकी का तैयारी करती हूँ, है ना। तो आलू को करते हैं साइड, आलू होते रहेगा बॉईल। अब हम लोग काटेंगे प्याज लहसुन वगैरह का तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो आज मैं बना रही हूँ दम आलू के साथ रोटी, है ना। वैसे तो मैं शाम को हम लोग के यहाँ रोटी ही खाते हैं, है ना, चावल तो खाते ही नहीं है। तो हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है। और स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मैं जो सामान को बाद में यूज करना है उसको साइड करती हूँ, अभी जो जरूरी है उसको रखती हूँ चॉपिंग बोर्ड पे, बाकी को करती हूँ साइड। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स कश्मीरी दम आलू घर पर ही। तो चलिए देख सकते हैं प्याज को मैं तैयार करके रख रही हूँ, बस काटना बचा है और जल्दी से इसका भी चॉपिंग करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। मैं नई नई रेसिपी लेकर आते रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं लहसुन को छील लेती हूँ पहले, है ना, छिलका निकाल लेती हूँ। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, जिसके लिए आलू को जो है ज्यादा बॉईल नहीं करना है, मीडियम ही बॉईल करना है ना। तो पहले मैं इनका छिलका निकाल लेती हूँ। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी करे मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। तो हेलो जी हेलो, स्वागत है आप लोग का बहुत। मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, है ना। कश्मीरी दम आलू बना रही हूँ घर पर ही। तो बने रहिए लाइव में, और घर पर बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं हम लोग कश्मीरी दम आलू। जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पे बने रहिए। मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए और स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो जरूर करिए। तो हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। चुन्नी जी हेलो हेलो। एक सीटी हो गया है ना। एक सीटी के बाद हम लोग रखेंगे मीडियम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट और रखेंगे, है ना। क्योंकि आलू जो है छोटे छोटे हैं और ज्यादा बॉयल भी नहीं करना है, तो 5 मिनट और रखेंगे, उसके बाद बंद करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से प्याज को कर लेती हूँ चॉप। कुछ प्याज को मैं पेस्ट बनाऊंगी और कुछ प्याज को जो है बारीक चॉप करके फ्राई करूंगी, है ना।
हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो कहाँ-कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ घर पर ही कश्मीरी दम आलू। तो इतना को मैं करूँगी पेस्ट के लिए और 2 जो है चॉप कर लेती हूँ फ्राई के लिए, है ना? तो चलिए जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ मैं फ्राई। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ-कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू। घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं कश्मीरी दम आलू। आलू को मैं बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। अभी मैं कर रही हूँ चॉपिंग, है ना? तो मेरा प्याज भी चॉप हो गया है ना? रखती हूँ मैं साइड में। तो जो मलाई है वो घर का मलाई है, तो इसको एक बार हल्का से मैं मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी, है ना, ताकि अच्छे से मलाई जो है मिक्स हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा मिला दूंगी, है ना। और थोड़ा सा टमाटर भी काट लेती हूँ अभी फ्राई करने के लिए। फिर इंडक्शन पे मैं रखूंगी कढ़ाई, है ना, गैस हो इंडक्शन हो इसमें भी जमेगा। तो चलिए टमाटर को भी रफली चॉप कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आलू को मैं करती हूँ बंद, है ना। आलू जो है हमारा मीडियम बॉईल हो चुका है, ज़्यादा एकदम बॉईल नहीं करना है, कम ही उबालना है ना, क्योंकि अभी उसको फ्राई भी करेंगे। मतलब अच्छे से उबाल जाए, मैश ना हो इस टाइप का, थोड़ा कड़ा रहेगा तो चलेगा, है ना। तो देख सकते हैं टमाटर भी मैं चॉप कर दी हूँ। 3 ही टमाटर यूज़ करेंगे, ज़्यादा टमाटर का यूज़ नहीं होता है दम आलू में, है ना, बहुत ही कम टमाटर लगता है। तो 3 ही टमाटर का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो मेरा टमाटर भी चॉप हो गया है ना, देख सकते हैं। तो चलिए, हेलो जी, हेलो, स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव में। तो स्वागत है जी आप सभी का लाइव में। जो भी नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ घर पर कश्मीरी दम आलू, है ना। तो चलिए आलू तो हमारा बॉईल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मसाला को भूनेंगे, है ना। तो चलिए मसाला को भूनते हैं अच्छे से। तो इंडक्शन ऑन करती हूँ मैं और डालूंगी इसमें ऑयल। जैसे ऑयल गर्म होगा हम लोग डालेंगे अपना ये सब मसाला इसमें, जो कि मैं ले रखी हूँ, देख सकते हैं। ये है खड़ी धनिया, है ना, ये है खड़ी धनिया, दालचीनी और बड़ी इलायची, लौंग और काजू, तेज पत्ता और चक्र फूल, सौंफ। ये सौंफ है, जीरा है, खड़ी लाल मिर्च और लौंग है ना। तो चलिए, राधे राधे जी, राधे राधे। दिलीप साहू भैया, हेलो, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करें। तो चलिए जल्दी से, जैसे ही तेल गर्म होगा हम लोग डालेंगे इसमें अपना खड़ी मसाला, है ना। तो देखते हैं, चेक करते हैं तेल गर्म हो गया क्या। तेल गर्म हो गया फ्रेंड्स, तो मैं अपना सारा जो खड़ी मसाला है इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चलिए पहले मसाला को अच्छे से भून लेते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्याज को, है ना। मसाला जैसे ही भून अच्छे से भून जाएगा हम लोग ऐड करेंगे
राधे राधे दिलीप भैया, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से भून गया है ना। अब इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज को। तो चलिए प्याज और लहसुन को भी ऐड करते हैं इसमें, है ना। फिर लास्ट में करेंगे टमाटर को ऐड। तो पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन को, देख सकते हैं, और प्याज को। फिर जैसे ही मसाला हमारा ठंडा होगा, इसका हम लोग बनाएंगे फाइन पेस्ट। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं आप लोग को मैं पास से दिखाती हूँ, है ना। मसाला जो है अच्छे से भून रहे हैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू। तो जैसे ही प्याज थोड़ा अच्छे से भून जाएगा ना, फिर हम लोग इसमें डालेंगे टमाटर को। तो थोड़ा से चम्मच चला चला के अच्छे से उलट पुलट कर लेते हैं, ताकि प्याज जो है जले ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, जिसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी खड़ी मसाला को अच्छे से भून रही हूँ। इसमें मैं ऐड करी हूँ सौंफ, जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, चक्रफूल, खड़ी लाल मिर्च, लौंग, इलायची, और है काली मिर्च, सौंफ, जीरा, प्याज, लहसुन, और ऐड कर रही हूँ, मेरा प्याज जो है अच्छे से भून गया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, है ना। टमाटर को भी अच्छे से पकाएंगे। तो देख सकते हैं, फिर इसको ठंडा करके इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो चलिए टमाटर को हम लोग गलने देते हैं, इसको रख देते हैं ढककर, बंद कर देते हैं। तब तक मैं देखती हूँ कि आलू मेरा अच्छे से बॉईल हुआ है कि नहीं, उसको मैं चेक करके फिर उसका छिलका निकालेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आलू को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आलू मेरा बॉईल हो गया है, और आप लोग को दिखाती हूँ कि कितना बॉईल हुआ है ना। देख सकते हैं, देख सकते हैं, नॉर्मल ही बॉईल हुआ है। आलू को ज्यादा बॉईल नहीं करना है, देख सकते हैं, है ना। मीडियम ही बॉईल करना है, ताकि आलू को जब हम लोग भुने फ्राई करेंगे तो मैश ना हो, है ना। तो मैं टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देती हूँ, टमाटर को धीरे धीरे गलने देती हूँ। इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, है ना, ताकि मसाला जो है अच्छे से, टमाटर जो है गल जाए। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। बाकी आगे भी हम नमक देखकर डालना है, क्योंकि हम लोग मसाला में 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, ना। तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ और टमाटर को गलने देती हूँ। जैसे ही आलू ठंडा होगा, हम लोग निकालेंगे इसका छिलका, देखते हैं। चलो ठीक है, बस थोड़ा गर्म है, इसको धो लेती हूँ एक बार मैं ठंडा पानी से, ताकि छिलका जो है अच्छे से निकालते बन जाए। तो आलू को मैं धो ली हूँ, है ना, और इसको भी चेक करते रहती हूँ बीच बीच में मसाला को। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से आ रही है फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, घर पर ही। तो लाइव में बने रहिए और देखिए, बहुत ही सरल तरीके से घर में बना सकते हैं कश्मीरी दम आलू। मैं एक बार मलाई को ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मसाला को भी ग्राइंड करना है ना। तो हल्का से मलाई को ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मलाई को ग्राइंड कर ली हूँ। अब इसमें मसाला भी डालना है ना, फिर ग्राइंड करने के लिए, इसलिए पहले मैं मलाई को ग्राइंड कर ली हूँ। अब आलू को, ठंडा हो गया होगा तो आलू का छिलका निकालेंगे। टमाटर को अच्छे से गलने देते हैं, है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू।
घर पर ही बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं कश्मीरी दम आलू। टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है पर आसानी से बन जाएगा, है ना, कुछ ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो चलिए मसाला को मैं बंद करती हूँ, ठंडा होने के लिए रख देती हूँ इसको, है ना, प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ इसको। तो चलिए फ्रेंड्स मसाला को ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं मसाला मेरा तैयार है, इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ और मैं बॉयल आलू का छिलका निकाल लेती हूँ, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी छिलका निकाल लेते हैं आलू का। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है आप लोग को मिलते रहे, है ना। अगर आप लोग चाहे तो बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग को मिल जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी आलू का छिलका निकाल लेते हैं और करते हैं आप लोग के साथ कुछ बातें। हेलो जी, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से मैं निकाल लेती हूँ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का। अरावती साहू जी, राधे राधे जी, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। वीडियो पसंद आए तो स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आलू का छिलका निकाल लेती हूँ। फिर आटा भी भिगा के रखना है क्योंकि आटा भीग के रहेगा तो हमारा रोटी जो है एकदम सॉफ्ट और फुली फुली बनकर तैयार होती है। तो आटा भी भिगाना है हम लोग को, है ना। तो जल्दी से आलू का छिलका निकाल लेती हूँ मैं ताकि हमारा आलू जो है अच्छे से ठंडा होकर रहेगा, है ना, क्योंकि इसको भी फ्राई भी करना है। वैसे सूख गया है आलू। हेलो जी, हेलो, अच्छा आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा लाइव जो रहता है वो ज्यादातर कुकिंग रहता है और जो वीडियो मैं डालती हूँ वो ब्लॉगिंग रहता है फ्रेंड्स। तो चैनल में जरूर विजिट करें और कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताया करें। दम आलू के लिए छोटा छोटा आलू लेना पड़ता है ना, और इसका छिलका निकालने में भी थोड़ा समय लगता है क्योंकि आलू जो है छोटा छोटा रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ मैं। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ पर टाइम तो लगेगा छिलका निकालने में, है ना। तब तक हमारा मसाला भी ठंडा होकर तैयार रहेगा।
हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ-कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, और जिसके लिए मैंने मसाला तैयार करके रख लिया है, देख सकते हैं, है ना? मसाला ठंडा होने के लिए तैयार ठंडा हो रहा है, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। और तब तक मैं जल्दी से तैयार कर रही हूँ आलू को। आलू को छिलका निकालने में थोड़ा-सा समय लग रहा है फ्रेंड्स, है ना? हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, घर पर ही, है ना? पंजाबी फूड है स्पेशली ये तो, और रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं कश्मीरी दम आलू। तो लाइव पर ज़रूर बने रहिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो लाइव पर ज़रूर बने रहें, है ना? अगर आप लोग को अच्छे से सीखना है तो लाइव स्टेप बाय स्टेप तो लाइव पर बने रहिए, बिल्कुल भी कोई चीज़ मिस नहीं होगा, है ना? तो चलिए, हेलो जी, हेलो, स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का। तो आज मैं तैयार कर रही हूँ कश्मीरी दम आलू का रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आलू का छिलका निकाल रही हूँ फ्रेंड्स, और घर पर ही बनाना सीख सकते हैं कश्मीरी दम आलू। तो देख सकते हैं मैंने मसाला तैयार करके रख लिया है ना? ठंडा करने के लिए रखी हूँ। आलू का जैसे ही छिलका निकलेगा हम लोग करेंगे आलू को फ्राई और बनाएंगे सब्जी को। बस थोड़ा ही बचा है सब्जी बनने में, क्योंकि बस आलू को छिलका निकाल कर फ्राई करना है, और मसाला तैयार है हमारा, पेस्ट करके उसको भी फ्राई करना है, पेस्ट बनाकर, है ना? तो बने रहिए फ्रेंड्स, लाइव में कहाँ-कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्क्रीन पे डबल टैप करके फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीन पे डबल टैप करना है और लाइक हो जाएगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। राधे राधे, राधे राधे आप सभी को। तो मैं जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आलू का साइज ही छोटा है तो समय तो लगेगा ही छिलका निकालने में, है। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, घर पर ही, है ना? तो देख सकते हैं आलू का मैं छिलका निकाल रही हूँ जल्दी से, फिर इसको करेंगे फ्राई, है ना? मसाला को भी ठंडा करने के लिए रखी हूँ। जैसे ही मसाला ठंडा होगा मैं उसका बनाऊंगी पेस्ट। जो भी चैनल में नए ऐड हो रहे हैं फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर करें स्क्रीन पे डबल टैप करके, और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और सपोर्ट करें, है ना? बहुत सारा बना रही हूँ इसलिए समय भी लग रहा है। हेलो जी, राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। बस आलू का पूरा छिलका निकल कर तैयार है। मेरे पास ज़्यादा छोटे-छोटे आलू नहीं था फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस साइज़ का ली हूँ, है ना? जो बड़ा है उसको 2 टुकड़ा में कट कर दूँगी, और जो साइज़ में ठीक है उसको नहीं कुछ करूँगी। अगर आप लोग के पास छोटा साइज़ का आलू है तो आप लोग वही ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था, है ना? तो मैं जो है मिक्स साइज़ ले ली हूँ, जो बड़ा है उसको बीच से कट कर लूँगी, और इसको फ्राई करने से पहले हल्का सी फ़ॉर्क से इसको छोटे-छोटे इसमें छेद करना है ना? ताकि हमारा जो नमक है, मिर्च मसाला जो है अच्छे से आलू में लग जाए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको छोटे-छोटे इसमें छेद करेंगे फ़ॉर्क से, है ना? ताकि पूरा मसाला जो है अच्छे से आलू में लग जाए, नमक, मिर्च वगैरह। तो चलो जल्दी से करते हैं इसमें फ़ॉर्क से छेद। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ-कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, घर पर ही। तो लाइव में ज़रूर बने रहिए, और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखिए, है ना? तो हमारा आलू का लगभग छिलका निकल गया है, अब इसमें करेंगे फ़ॉर्क से छेद। तो चलिए करते हैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो मैं छोटा वाला ले रही हूँ, है ना? छोटा वाला फ़ॉर्क ले रही हूँ, ज़्यादा बड़ा में फिर
प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। जो बड़ा है आलू उसको बीच से कट कर लेंगे और छेद करेंगे। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे नॉर्मल सा छेद करना है ना, आलू जो है टूटे ना, इस टाइप का छेद करना है। बस ऐसे बीच से कट कर ली हूँ और इसमें हल्का हल्का छेद ऐसे करना है, ताकि जो हमारा नमक मिर्च जो है अच्छे से आलू में लग जाए, है ना। तो चलिए, ज्यादा बड़ा नहीं है आलू, तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। देख सकते हैं, तो ऐसे फॉक से छेद करने के बाद बीच से काट लूंगी, तो जल्दी मेरा समय भी बचेगा। और हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं आलू में कितना बॉईल किया ना, देखो आसानी से नहीं कट रहा है। ज्यादा बॉईल करें तो आलू जो है मैश होने का चांस रहेगा, इसलिए आलू को जो है नॉर्मली बॉईल करना है ना। देख सकते हैं आसानी से फॉक तो घुस रहा है, पर मैश नहीं होगा, है ना। तो मीडियम ही बॉईल करना है, आलू को ज्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि अभी फ्राई करेंगे उसमें भी पकेगा, है ना। तो फॉक से छेद जरूर करें और नमक मिर्ची ताकि अच्छे से लग जाए। देख सकते हैं ऐसे मैं इसमें छेद कर देती हूँ, है ना। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और तो जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, देख सकते हैं। सब्जी बनने में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आलू जो है हमारा तैयार है, लगभग लगभग मसाला भी तैयार है, बस फ्राई करना है ना। तो जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, देख सकते हैं। अगर आलू कोई कोई आलू जैसे साइज में छोटा है, ज्यादा बॉयल बॉयल हो गया ना, तो उसको थोड़ा लास्ट में डालेंगे, है ना। वैसे तो नहीं हुआ है, जैसे कि आलू सॉफ्ट है तो उसको मैं साइड कर देती हूँ, उसको मैं लास्ट में डालूंगी, क्योंकि उसका साइज जो है छोटा था, तो वो ज्यादा बॉयल हो गया है, तो उसको मैं लास्ट में डालूंगी, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं इसमें फॉक से छेद कर लेती हूँ। ये जो है थोड़ा हार्ड है, तो इसको मैं काट लेती हूँ बीच से। देख सकते हैं कुछ आलू जो है थोड़ा हार्ड है, कुछ जो सॉफ्ट है, तो जो सॉफ्ट है उसको लास्ट में डालेंगे, और जो हार्ड है ना उसको हम लोग बीच से कट कर लेंगे, है ना। देख सकते हैं इस टाइप का थोड़ा बीच से कट कर लेंगे, तो हमारा आलू का साइज भी छोटा हो जाएगा और अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा, और नमक मिर्च जो है अच्छे से घुस भी जाएगा। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड कश्मीरी दम आलू घर पर ही। तो लाइव में जरूर बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जरूर देखें, है ना। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड, तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए। तो जल्दी जल्दी मैं इसमें छेद कर लेती हूँ, और फिर इसमें डालेंगे हम लोग हल्दी और मिर्च का पाउडर, और कोटिंग करके फिर इसको करेंगे हम लोग फ्राई, है ना। जो ज्यादा बॉईल हो गया है उसको मैं कट नहीं कर रही हूँ, जो कम बॉईल हुआ है उसको मैं बीच से कट कर लेती हूँ, जैसे कि ये। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू घर पर ही। देख सकते हैं आलू मैं तैयार कर रही हूँ, और आलू को फॉक से छेद कर रही हूँ, ताकि इसमें अच्छे से मसाला जो है घुस जाए, है ना। देख सकते हैं जो आलू थोड़ा हार्ड है उसको मैं बीच से कट कर रही हूँ, और जो आलू सॉफ्ट है उसको मैं कट नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा हमारा कश्मीरी दम आलू। जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए, और स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देख सकते हैं ये वाला आलू थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको मैं काट रही हूँ बीच से, है ना। जल्दी जल्दी करती हूँ, और मैं बनाऊंगी आलू के साथ रोटी, तवा रोटी, है ना। और बनाऊंगी थोड़ा से ही चावल। मेरा बेटू जो है वो रोटी बहुत कम ही खाता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मेरे को चावल बनाना जरूरी है ना। हम लोग बाकी सब रोटी रोटी ही खाते हैं शाम को, लेकिन उसको चावल चाहिए रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं चावल बनाती हूँ। हेलो जी हेलो, राधे राधे आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मैं बना रही हूँ घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल कश्मीरी दम आलू, है ना, जो कि है बहुत ही टेस्टी सब्जी। पंजाबी फूड भी ये नहीं है, सॉरी पंजाबी फूड है। अगर घर में कोई सब्जी नहीं है तो आप बना सकते हैं, है ना, क्योंकि आलू तो हमारे घर में परमानेंट रहता ही है। तो अगर कुछ सब्जी नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ।
है ना। मेरा आज कोई प्लान नहीं था ये सब्जी बनाने का, पर मैं आज बना रही हूँ। ये जो है ज्यादा बॉईल हो गया तो इसको कट नहीं करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू घर पर ही, है ना। तो लगभग लगभग मेरा आलू का जो प्रोसेस है फॉक से छेद करने वाला वो कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं, है ना। बस 2 ही 3 आलू बचा है। तो मेरा आलू भी तैयार है। फिर इसमें करेंगे हम लोग हल्दी और लाल मिर्च का कोटिंग, जिससे जो है कलर बहुत सुंदर आएगा। मैं तो जो लाल मिर्च मैं डालूंगी वो जो बिना तीखा वाला रहता है ना, वो वाला लाल मिर्च रहेगा। खड़ी वाला लाल मिर्च जो है मसाला में मैं ऐड कर चुकी हूँ, है ना। ये थोड़ा ज्यादा बॉईल हो गया तो साइड रखती हूँ, बाद में ऐड करूंगी। तो चलिए फ्रेंड जल्दी जल्दी करते हैं इसमें हल्दी और मिर्च का कोटिंग। तो चलिए, हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा से लाल मिर्च का पाउडर, है ना। लाल मिर्च पाउडर मैं कलर वाला लूंगी, तीखा वाला नहीं लूंगी। तो चलिए ऐड करते हैं हल्दी को पहले, फिर मैं लाल मिर्च पाउडर लेती हूँ, है ना। देख सकते हैं एवरेस्ट का। तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लेती हूँ। अब इसको थोड़ा से ऐसे उछाल उछाल के इसको कलर करेंगे, है ना। तो हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड कश्मीरी दम आलू घर पर ही, देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है ना। तो चलो अब तेल रखते हैं और फ्राई करते हैं आलू को। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से मैं गैस ऑन करती हूँ। और हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं जल्दी से ऐड करती हूँ ऑयल और करती हूँ आलू को फ्राई, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं गैस ऑन कर लेती हूँ जल्दी से। और शायद इधर अच्छे से नहीं बनेगा क्या, थोड़ा ऊपर हो रहा है। चलो मैं इंडक्शन में ही बनाती हूँ। थोड़ा लाइट का सेटअप के कारण मैं इंडक्शन का यूज करती हूँ फ्रेंड्स, है ना। गैस चूल्हा में थोड़ा से लाइट का जो है प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं इंडक्शन का यूज करने की कोशिश करती हूँ। और जिस इंडक्शन में अगर नहीं बन पाता है तब मैं गैस का यूज करती हूँ। तो चलिए जल्दी से ऐड करते हैं इसमें ऑयल, है ना। ऑयल ऐड करके हम लोग आलू को करते हैं फ्राई। तब तक मैं पेस्ट को भी तैयार कर लेती हूँ। मसाला मेरा पूरा ठंडा होकर तैयार है ना। तो पेस्ट को भी तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए। तो चलिए इसका मैं अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। फिर जैसे ही तेल गर्म होगा हम लोग आलू को करेंगे फ्राई। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मसाला जो है हमारा एकदम मस्त तैयार है ना। इसमें मैं धनिया पत्ती का जो डंठल है उसको भी डालने वाली थी, भूल गई।
डाल के फ्राई करती हूँ। चलिए फ्रेंड, तेल जो है गर्म हो गया है, तो इसमें मैं ऐड करती हूँ पहले आलू को करेंगे फ्राई, है ना। आलू को अच्छे से लाल होते तक भूनेंगे, है ना। देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है आलू, कलर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। तो अच्छे से आलू को फुल फ्राई फ्लेम में फ्राई करेंगे, है ना। देख सकते हैं। तो हमारा पेस्ट अभी बहुत अच्छे से तैयार है, और तब तक मैं आटा की तैयारी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि मैं साथ में बनाने वाली हूँ रोटी, दम आलू के साथ मैं बनाने वाली हूँ तवा रोटी। तो इसमें मैं ऐड करूंगी नमक, 1 चम्मच नमक में है, मसाला में ऐड कर चुकी हूँ। तो 1 चम्मच नमक जो है मैं आलू में ऐड करूंगी, ताकि नमक जो है अच्छे से आलू में लग जाए, है ना। तो 1 चम्मच और थोड़ा सा ही ऐड करूंगी इसमें नमक, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इसको मैं हल्का से ढक देती हूँ, ताकि नमक जो है अंदर तक लग जाए, है ना। तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं धनिया पत्ती को भी काट लेती हूँ, फिर मैं जल्दी से गूंदूंगी आटा, है ना। आटा का भी तैयारी करना है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ साथ में तवा रोटी। तो आटा को भी मैं गूंदूंगी इसके बाद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, घर पर ही, है ना। तो ये जो आलू मैं बचा के रखी हूँ, उसको अब डाल देती हूँ। थोड़ा ज्यादा बॉईल हो गया था, तो इसको मैं अब मैं करती हूँ फ्लेम को थोड़ा से, टेम्परेचर को थोड़ा से कम, क्योंकि आलू मेरा अच्छे से भून गया। नमक अच्छे से लगना चाहिए, इसलिए मैं फ्लेम को थोड़ा कम करके धीरे धीरे इसको भूनूंगी, है ना। तो चलिए मैं आटा तैयार कर लेती हूँ रोटी के लिए। तो फ्लेम को कम ही रखना है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जल्दी से मैं आटा को भी तैयार कर लेती हूँ, भिगा कर रख लेती हूँ। इतना पानी तो लगेगा ही, उसके बाद पानी जो है हम लोग धीरे धीरे ऐड करेंगे, है ना, ताकि हमारा आटा ज्यादा गीला ना हो। तो चलिए मैं आटा को जल्दी से भिगा लेती हूँ, आलू में चम्मच चला लेती हूँ पहले। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, घर पर ही। तो लाइव में जरूर बने रहिए, और स्टेप बाय स्टेप पूरा रेसिपी जरूर देखिए। तो मैं जल्दी से आटा को भिगा लेती हूँ। आटा अच्छे से भीगा रहता है ना, तो रोटी मस्त सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार होता है। तो जल्दी से आटा को भिगा लेती हूँ। कहाँ कहाँ से ऐड है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी अभी ऐड हो रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी अभी चैनल में नए हैं। आलू को अच्छा लाल होते तक फ्राई करेंगे, है ना, ताकि आलू में अच्छे से मसाला भी लग जाए,
आलू का जो कच्चापन है वो भी नरम, बॉईल करने के बाद थोड़ा से फ्राई करोगे तो अच्छा लगता है ना। तो चलिए जल्दी से आटा को भी भिगा लेती हूँ मैं। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी इसको मैं ज्यादा गूंदूंगी नहीं, बस इसको भिगा के रखूंगी, जब बेलना रहेगा ना तब इसको अच्छे से गूंदूंगी, है ना, क्योंकि भिगा के रखोगी तो ज्यादा आटा को गूंथने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अच्छे से भिगा देती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ, है ना। फिर आप लोग को देखना, आप लोग देखना कितना मस्त बन के तैयार होगा रोटी। जितना ही आटा भीगा रहता है, जितना भीगा रहता है उतना ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो चलिए, समय के साथ साथ मेहनत भी बच जाता है ना, इसको भिगा कर रख देते हैं कपड़ा से या फिर कोई भी बर्तन से इसको ढक सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आलू मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको मैं करती हूँ ट्रांसफर दूसरे प्लेट में, है ना। जो प्लेट में मसाला के लिए यूज की थी ना, उसको मैं ट्रांसफर करती हूँ। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का। तो कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, है ना, देख सकते हैं। तो इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, देख सकते हैं आलू एकदम मस्त है ना, बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं है, देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग मसाला को भूनेंगे अच्छे से, है ना, फिर बनाएंगे रोटी। तो आलू जो है हमारा एकदम मस्त तैयार है। अब मैं ऑन करती हूँ इंडक्शन को और तेल डाल के मसाला को फ्राई करूंगी, है ना। तो चलिए थोड़ा सा डालती हूँ ऑयल, ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मसाला में ऑलरेडी ऑयल है, इसमें भी पूरा ऑयल से अच्छे से फ्राई कर चुके हैं। तो थोड़ा से ये जो प्याज है ना उसको फ्राई करने के लिए और थोड़ा से जीरा और हींग डालूंगी, उसके लिए बस ऑयल की जरूरत है, ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। मसाला को भी हल्का फ्राई करेंगे इसलिए डाल दी हूँ मैं इसमें ऑयल। तो चलिए जैसे ही तेल गर्म होगा डालेंगे इसमें जीरा। तो चलिए तेल जो अच्छे से गर्म हो गया है, तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है ना। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ जीरा और हींग। हींग कहाँ है मेरा हींग। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ऐड करती हूँ इसमें जीरा और हींग। तो पहले मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा और फिर डालूंगी इसमें हींग, है ना, और डालूंगी कटा हुआ प्याज। मेरा चिमनी जो है उस साइड लगा हुआ है, बट थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है करके मैं इधर बना रही हूँ, है ना। एग्जॉस्ट ऑन है वैसे। तो चलिए जल्दी से जैसे ही फ्राई होगा हल्का से प्याज हम लोग उसमें ऐड करेंगे अपने मसाला को, जो पेस्ट बनाकर तैयार किए हैं उसको।
हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। फ्रेंड कहाँ कहाँ से ऐड हुए प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं ऐड करती हूँ अपना जो पेस्ट तैयार करके रखी हूँ ना, उसको ऐड करती हूँ। नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि हम आलू में और मसाला में नमक ऐड है ना, तो नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो चलिए अच्छे से भून लेते हैं मसाला को। मसाला को मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ जार से, है ना, क्योंकि पूरा चिपक गया है मसाला पूरा। तो मैं तवा को भी निकाल लेती हूँ, है ना, रोटी बनाने के लिए। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड कश्मीरी दम आलू, है ना। हल्का से इसमें ऑयल डालते हैं क्योंकि मसाला जो है चिपक रहा है, तो थोड़ा सा ऑयल रहेगा ना, तो अच्छे से भून जाएगा। तो हल्का सा ऑयल करते हैं। इसमें मैं ऐड करती हूँ थोड़ा से हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, है ना। तो हल्दी पाउडर को पूरा ऐड करती हूँ, थोड़ा ही बचा है। और ऐड करती हूँ इसमें धनिया पाउडर, खड़ी धनिया हम लोग डाले हैं तो धनिया पाउडर थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ। फिर मैं यूज करूंगी अपना जो ये मसाला है ना, उसको यूज करूंगी। इसमें कोई गरम मसाला का यूज नहीं करूंगी, मैं यही वाला मसाला डालने वाली हूँ, है ना। तो चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। नमक का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि नमक में है मसाला में पहले से डला हुआ है, और आलू में भी नमक डला हुआ है फ्रेंड्स, तो नमक का यूज अब नहीं करेंगे, है ना। तो मसाला को अच्छे से भून लेती हूँ, टेम्परेचर को लो कर देती हूँ। देख सकते हैं तब तक जब आलू जो हमारा सब्जी बनकर तैयार होगा उसके बाद तब हमारा आटा भी है भीग कर तैयार हो जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी मसाला को अच्छे से चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा मसाला जो है बिल्कुल भी जले ना, है ना। जब तक मसाला जो है कढ़ाई ना छोड़े तब तक हम लोग को मसाला को अच्छे से भूनना है ना। मस्त सौंफ और धनिया की बड़ी बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है यहाँ पे। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है ना। और फ्लेम को लो ही रखना है, ज्यादा फुल नहीं रखना है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है हमारा सब्जी। तो मसाला जो है कढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार है ना। कढ़ाई जो है छोड़ रहा है, तो भूनकर तैयार है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी फ्रेंड कसूरी मेथी, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देख सकते हैं कसूरी मेथी, इससे जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो जैसे ही कसूरी मेथी ऐड करेंगे हम लोग इसमें ऐड करती हूँ आलू को, है ना। आलू को भी डालकर मसाला के साथ अच्छे से पका लेती हूँ। जितना भी इसका ऑयल है मसाला है सब इसमें डाल देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए, है ना फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं, तो अच्छे से मसाला के साथ आलू को मैं पकाती हूँ और इसमें ऐड करती हूँ हमारा जो मसाला है ना,
कश्मीरी दम आलू का जो मसाला लेके रखी ना उसको यहाँ पे ऐड करूंगी मैं। देख सकते हैं बहुत ही खुशबू है। और चलिए तो मैं मसाला को ऐड करती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। ज्यादा यूज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एकदम मसालेदार लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें और मैं बाकी खड़ा मसाला यूज कर चुकी हूँ, तो ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐड करती हूँ मसाला को और इसको ढककर धीरे धीरे पकाऊंगी ताकि जो पूरा हमारा मसाला है ना वो अच्छे से आलू में लग जाए, है ना। थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ, देख सकते हैं मसाला को। अब इसको मैं ढककर रख देती हूँ धीरे धीरे पकने के लिए, ताकि पूरा मसाला जो है हमारे आलू में अच्छे से लग जाए। तो चलिए पहले मिला लेती हूँ और लो फ्लेम में धीरे धीरे पकने देती हूँ, है ना। तो इसको मैं अब गैस से, इसको मैं इंडक्शन से हटा के गैस में रखती हूँ और धीरे धीरे पकने देती हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनकर तैयार हो रहा है हमारा सब्जी। तो देख सकते हैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू। गैस को ऑन करती हूँ, है ना, और हल्का से इसमें डालूंगी पानी। मेरा मसाला जो है अच्छे से भून गया है और हल्का से पानी डालकर इसको पहले मैं ड्राई करूंगी, है ना। तब इसमें मैं ग्रेवी डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी ग्रेवी। अभी मैं मसाला को अच्छे से लगने देती हूँ आलू में, है ना। तो इसको मैं ढक देती हूँ और धीरे धीरे पकने देती हूँ। तो चलिए ढकती हूँ इसको मैं और मसाला को अच्छे से लगने देती हूँ आलू में। तो इसको ढक देती हूँ। अब मैं तैयारी करती हूँ फ्रेंड्स रोटी के लिए, है ना, क्योंकि मेरा सब्जी जो है लगभग बनकर तैयार है ना। अभी मलाई ऐड नहीं करूंगी, मलाई में है बाद में ऐड करूंगी, थोड़ी देर बाद में जब पूरा ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगा ना तब ऐड करूंगी इसमें आलू। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो सब्जी है वो धीरे धीरे पकेगा, तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ अपना आटा रोटी के लिए लोई, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं तैयार करती हूँ लोई। और कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए। मैं चावल को भी धोकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि चावल भी बनाना है थोड़ा से, है ना। तो चलिए चावल को भी धो लेती हूँ, थोड़ा ही बनाऊंगी चावल, ज्यादा नहीं बनाऊंगी। तो देख सकते हैं इतना ही चावल बना रही हूँ फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड, कहाँ कहाँ से जुड़े। चमेली वर्मा, नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू। तो मेरा सब्जी जो है लगभग बनकर तैयार है। एक तरफ मैं रख रही हूँ चावल और एक तरफ बनाऊंगी मैं रोटी। तो आज का मेरा डिनर में यही रहेगा, है ना। चावल भी मेरा लगभग धुल गया है। अब इसको रखती हूँ पकाने के लिए और बनाती हूँ रोटी के लिए आटा को गूंथकर लोई। तो चलिए फ्रेंड्स चावल को रख देती हूँ मैं पकने के लिए। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू घर पर ही, है ना, डिनर में। और बना रही हूँ रोटी, तवा रोटी, है ना। तो अच्छे से मसाला को पकने देती हूँ और इसको ढककर रख देती हूँ ताकि हमारा जो मसाला है ना अच्छे से आलू में लग जाए। धीरे धीरे पकाऊंगी, अभी मेरा रोटी बनने में समय है ना, तो आराम से पकने देती हूँ। और इधर मैं तैयारी करती हूँ ना रोटी के लिए। हेलो जी, हेलो, स्वागत है फ्रेंड आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से आए हैं फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू घर पर ही, है ना, डिनर में बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू और तवा रोटी। तो कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा सब्जी जो है लगभग लगभग बनकर तैयार है। मैं तैयारी कर रही हूँ आटा के लिए, रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, है ना। और चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ अपना सब्जी। देख सकते हैं इधर सब्जी जो है बन रहा है ना।
बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो रहा है, देख सकते हैं। लगभग लगभग बनने वाला है, बस थोड़ा सा मसाला अच्छे से आलू में लग जाए, फिर इसमें हम लोग डालेंगे ग्रेवी और फिर हमारा सब्जी जो है बनकर तैयार है। तो मैं तैयारी कर रही हूँ रोटी के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी में बिना देरी के करती हूँ स्टार्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड नाइस, बहुत ही अच्छा राज पटेल जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से मैं रोटी को तैयार आटा गूंद लेती हूँ, है ना, रोटी के लिए। आप लोग के यहाँ कितने कितने बजे डिनर करते हैं फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा समय हो जाता है क्योंकि पापा जी भी क्लास लेते हैं स्टेनो का, और उनका भी ड्यूटी जो है शिफ्ट वाइज रहता है, तो हमारे यहाँ खाना थोड़ा लेट से ही होता है ना। तो बेमेतरा में जिसको भी स्टेनो सीखना है ना, वो संपर्क कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड है ना, तो स्टेनो सीखना है तो आप लोग संपर्क जरूर कर सकते हैं। बेमेतरा के जो लोकल है आसपास के हैं उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा स्टेनो सिखाने के लिए टीचर है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आटा भी मेरा लगभग भूनकर अच्छे से तैयार है, देख सकते हैं, है ना। पहले से भिगा दोगे तो ज्यादा गूंथने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहता है। इधर सब्जी को भी चेक कर लेती हूँ। तो अच्छे से मसाला पक गया है, जिसमें ऐड करूंगी मैं ग्रेवी के लिए पानी, है ना। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड, इसमें फ्लेम को बढ़ाती हूँ मैं। अब इसमें ऐड करती हूँ पानी, सॉरी सॉरी, पहले मैं ऐड करूंगी पानी को, फिर मलाई को बाद में ऐड करूंगी, है ना। पहले पानी को अच्छे से ऐड कर लेती हूँ, हमारा ग्रेवी बनकर तैयार रहेगा तब मैं ऐड करूंगी मलाई को। तो बहुत खुशबू है सब्जी में, अब खाने पर टेस्ट पता चलेगा, है ना। तो देख सकते हैं, हल्का से और पानी ऐड करूंगी क्योंकि थोड़ा से पकेगा तो आलू थोड़ा से थिक हो जाता है ना, तो हल्का से पानी और ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि पानी पकेगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, है ना, देख सकते हैं। तो अब इसको पकने के लिए रख देती हूँ ढककर, है ना फ्रेंड्स। और मैं बनाती हूँ रोटी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग करते हैं सेट। तवा जो है हमारा रेडी है, देख सकते हैं। और मैं जल्दी से लोई काट कर बेलती हूँ रोटी। तो घर का लाइट अब बंद करती हूँ फ्रेंड्स, है ना, शायद फोर्स जो है फोकस ऐसे। तो चलिए फ्रेंड जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगी अब रोटी। लाइट ऑन करूंगी तो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए गैस ऑन करती हूँ और मैं रोटी बेलती हूँ, है ना। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो लगभग लगभग मेरा डिनर जो है बनकर तैयार हो रहा है। रोटी बेलूंगी और सब्जी मेरा बनकर तैयार है। कुछ कुछ लोग मैं पहले से काट के रख लेती हूँ, क्या है उसे जल्दी जल्दी जो है सब्जी बनकर तैयार हो जाता है ना, सॉरी
रोटी बनकर तैयार हो जाता है। तो लोई मैं पहले से काट के रख लेती हूँ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। एक तरफ बन रहा है फ्रेंड्स मेरा चावल, है ना, एक तरफ बन रहा है सब्जी, एक तरफ बन रहा है रोटी। दाल मैं पहले से बना ली हूँ, है ना, दाल को पहले से पका कर रख ली हूँ। सब्जी तेल की तैयारी करते करते दाल को मैं पका दी थी ना। तो चलिए जल्दी से लोई काट लेती हूँ, फिर बनाऊंगी मैं रोटी। दाल को भी गला लूंगी साथ में ना, फिर स्टार्ट करूंगी रोटी को बेलना। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, है ना। आप ही लोग के सपोर्ट से जो है चैनल आगे बढ़ेगा, तो सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए चावल, हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं गैस को ऑन करती हूँ, जल्दी से स्टार्ट करती हूँ रोटी को बेलना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं गैस को। सब्जी को भी देख लेती हूँ, है ना, ग्रेवी कितना पका है, फिर ऐड करूंगी उसमें मलाई और धनिया पत्ती को। तो चलिए चेक करती हूँ सब्जी को, तब तक मेरा तवा भी गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छे से पककर तैयार है ना। और ठंडा होने के बाद तो और गाढ़ा हो ही जाता है ग्रेवी। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं पास से अपना सब्जी। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग को मैं दिखाती हूँ मेरा सब्जी जो है कितना मस्त बनकर तैयार है, देख सकते हैं, है ना। ग्रेवी जो है पूरा थिक हो गया है, देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। मेरा दम आलू जो है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अपना घर का मलाई, है ना। मलाई ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी अपना, तो देख सकते हैं मलाई भी ऐड हो गया है इसमें, है ना। और मलाई को ऐड करने के बाद इसमें मैं ऊपर से करूंगी धनिया पत्ती का छिड़काव। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए डालती हूँ मैं धनिया पत्ती, है ना। और आप लोग को मैं दिखाती हूँ अपना सब्जी निकाल करके, है ना। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स दम आलू जो है कितना मस्त बनकर तैयार है ना। आलू को बहुत अच्छे से मैं फ्राई की हूँ, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है, मैं देख सकते हैं। अब इसमें मैं डालती हूँ धनिया पत्ती और ऊपर से, है ना, ये है धनिया पत्ती की गार्निशिंग। तो मेरा तवा भी गर्म हो गया है फ्रेंड, रोटी बेलना स्टार्ट करूंगी। तो देख सकते हैं मेरा सब्जी जो है मस्त बनकर तैयार है, दम आलू की सब्जी। गैस बंद कर देती हूँ और सब्जी को ढक देती हूँ, है ना। तो चलिए अब इसको डाल देती हूँ प्लेट में, बाद में सर्व करेंगे सब। तो कैसा लगा फ्रेंड सब्जी कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ रोटी को बेलना। अब रोटी को बनाती हूँ मैं। तवा जो है अच्छे से गर्म हो गया है, जल्दी से बेलती हूँ रोटी को और बनाना स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। तो कहाँ कहाँ से ऐड हुए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ दम आलू की सब्जी, है ना, कश्मीरी दम आलू और तवा रोटी। और थोड़ा से बना रही हूँ दाल चावल। चावल जो है बेटू के लिए है स्पेशली, क्योंकि वो रोटी नहीं खाता है इसलिए। दाल भी मेरा पक्का तैयार है फ्रेंड्स, उसको मैं गला लेती हूँ, है ना।
ये सबको एक साथ खाना सर्व करूंगी। तो इसमें ऐड करती हूँ नमक और हल्दी, फिर इसको थोड़ा से पकाऊंगी। तो ऐड करती हूँ हल्दी, तो मैं अब यूज करूंगी फ्रेंड एप्रॉन का। कहाँ रखा है वो भी पता नहीं है, किधर चला गया है, देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आटा जो है कपड़े में बहुत लगता है। तो देखती हूँ, बेटू इधर उधर कर देता है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए इसको मैं गर्म करने के लिए अभी नहीं रखूंगी, जब सब खाने के लिए तैयार हो जाएंगे ना तब गर्म करूंगी, पहले से गर्म नहीं करूंगी, ताकि तुरंत तुरंत गर्म गर्म सर्व करूंगी, है ना। तो अभी गर्म नहीं करूंगी फ्रेंड्स, इसको थोड़ी देर बाद गर्म करूंगी। तो रोटी जो है मेरा हो गया है, देख सकते हैं कितना मस्त फूलकर तैयार हुआ है रोटी, है ना। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मस्त फूलकर तैयार है रोटी। तो चलिए इसको डालती हूँ मैं हॉट पॉट में। मेरा हॉट पॉट भी तैयार है ना। इसको यहाँ पे रखती हूँ ताकि मुझे बार बार उधर जाना ना पड़े। चलिए ढक्कन को रख देती हूँ, बार बार निकालने में थोड़ा समय लगता है। तो चलिए जल्दी जल्दी रोटी बेल लेती हूँ, तवा गर्म हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से ऐड हुए प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, और स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मैं बनाई हूँ आज डिनर में दम आलू तवा रोटी, है ना। दम आलू जो है कश्मीरी दम आलू मेरा बनकर तैयार है। बहुत ही सुगंध तो आ रहा है, सुगंधित है। अब देखते हैं टेस्ट कैसा है ना। टेस्ट तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इतना अच्छे से जो बनाए हैं जी, आराम से बनाए हैं, है ना। तो टेस्ट तो अच्छा होना ही है। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मैं डिनर में बनाई हूँ फ्रेंड्स कश्मीरी दम आलू, और बना रही हूँ तवा रोटी, है ना। मेरा सब्जी जो है बनकर तैयार है, एक नंबर इधर सब्जी मेरा बनकर तैयार है। तो कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देख सकते हैं मेरा कश्मीरी दम आलू जो है कितना मस्त बनकर तैयार है ना। आप लोग को मैं दिखाती हूँ, जो भी अभी नए ऐड हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं मेरा कश्मीरी दम आलू एक नंबर बनकर तैयार है फ्रेंड्स। मैं बनाई हूँ कश्मीरी दम आलू, है ना। बहुत ही टेस्टी सब्जी है। अगर घर में कोई सब्जी ना हो तो आप तुरंत इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं घर के मसालों से ही, है ना, आसान तरीके से। तो लाइव को जरूर पूरा देखिएगा, और जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि डिनर का समय जो है हो गया है। बस मेरा रोटी बस बेलना बचा है, बाकी मेरा सब्जी जो है बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितना मस्त फूलकर तैयार है रोटी, है ना, और बहुत ही सॉफ्ट। पहले से आटा को अच्छे से भिगा कर रख देंगे ना तो ज्यादा गूंथने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और आटा और रोटी जो है एकदम सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। जरूर इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा, है ना। और मैं अपने रेसिपी कुकिंग जो भी लाती हूँ उसमें मैं कुछ ना कुछ नया नया ट्रिक आप लोग को बताते रहती हूँ फ्रेंड्स, है ना। रेसिपी के साथ साथ कुछ कुछ ट्रिक भी बताती हूँ, जिससे हमारा कुकिंग जो है बहुत ही आसान और कम समय में हो जाए। इस टाइप का मैं आप लोग को ट्रिक बताते रहती हूँ फ्रेंड्स। तो जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। तो सब्जी का सुगंध और सब्जी को देख के मेरे को भी बहुत जोर से भूख लग रही है ना। जैसे ही खाना बनकर तैयार होगा सबको सर्व करूंगी, फिर भी जल्दी से खाऊंगी।
तो देख सकते हैं रोटी मस्त फूल कर सॉफ्ट बन रहा है फ्रेंड, है ना, फुली फुली और सॉफ्ट बनकर तैयार है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी अभी ऐड हो रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। तो मैं रोज नई नई कुकिंग रेसिपी लेकर आते रहती हूँ लाइव, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं बनाई हूँ फ्रेंड्स आज कश्मीरी दम आलू, है ना। देख सकते हैं एक नंबर मेरा कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार है। और मैं बना रही हूँ तवा रोटी। तो मेरा चावल भी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। तो गैस का फ्लेम करती हूँ लो और चावल को मैं पसा लेती हूँ, है ना। बनकर तैयार है। हम लोग कुकर वाला नहीं बनाते हैं चावल, है ना, पसाने वाला ही बनाते हैं ताकि चावल का जितना भी स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, सब अच्छे से निकल जाए, है ना। तो चलिए चावल को मैं पसाती हूँ। चावल जो है मेरा बनकर तैयार है फ्रेंड्स। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब चावल को पसा लेती हूँ, है ना। देख सकते हैं मेरा चावल जो है बनकर तैयार है। चावल जो स्पेशली बेटू के लिए बनता है क्योंकि वो रोटी नहीं खाता है ना। रोटी उसको पसंद नहीं है इसलिए रोज चावल मेरे को बनाना पड़ता है। बाकी हम लोग तो रोटी रोटी ही खाते हैं। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल कश्मीरी दम आलू, जो कि है पंजाबी फूड, है ना, इंडियन रेसिपी है। और घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर कोई सब्जी नहीं है तो आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। जो भी अभी नए ऐड हो रहे हैं रिकैप जरूर देखिएगा लाइव में। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगा, है ना। बहुत ही आसान रेसिपी है। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा। और जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि आप लोग देख के निकल जाते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग को सपोर्ट भी मिले और आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है वो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलते रहे। देख सकते हैं चावल पसाई तो रोटी जो है ज्यादा पक गया है ना, इसलिए नहीं फूल पाया ये। चलिए इसको करेंगे साइड में। आप लोग के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा फ्रेंड्स, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। डेली आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी और नई नई कुकिंग ट्रिक्स के साथ वीडियो लेकर आती हूँ लाइव कुकिंग। सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाएगा, है ना। मेरा चैनल जो है हाउस वाइफ के लिए तो है ही अच्छा, पर जो हस्बैंड हैं उन लोग लाइव को शेयर कर सकते हैं वीडियो अगर लाइव में ज्वाइन हुए हो तो। अच्छा अच्छा खाना खाना है तो अपने वाइफ लोग को जरूर शेयर करें, है ना, ताकि हम लोग बनाएं। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक जरूर करें, है ना। कुछ नहीं, बस स्क्रीन पे डबल टैप करना है, लाइक हो जाएगा। अब मेरा रोटी ही बस बचा है बनाने के लिए, बाकी पूरा खाना बनकर तैयार है ना।
ज्यादा तवा में सिक जाता है ना रोटी तो फिर फूलता नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो तवा में भी नहीं सेकना है ज्यादा। तो चलिए अभी नहीं फ्रेंड्स लोग नहीं है बेटा, कोई नहीं है, चलो चलो कोई नहीं, चलो जाओ। खाना बन गया बेटा, दादा को भी बुला लो। खाना बन गया सोना, कंप्लीट है, रोटी भी बहुत सारा बन गया है ना, बुलाओ जल्दी दादा को, खाना खाएंगे, समय हो गया है ना। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरी लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ डिनर में कश्मीरी दम आलू और तवा रोटी। जो भी अभी चैनल में नए ऐड हुए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए। देख सकते हैं मेरा कश्मीरी दम आलू जो है बनकर तैयार है ना। अब यही मैं बना रही हूँ रोटी, तो मेरा सब्जी जो है बनकर तैयार है फ्रेंड्स। सब्जी जो है बनकर तैयार है, बस मेरा रोटी ही बचा है, बाकी पूरा खाना बनकर तैयार है। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे आप सभी को। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नई नई कुकिंग रेसिपी लेकर आते रहती हूँ, है ना, और कुकिंग ट्रिक्स लेकर आते रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा, है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे लाइव में। राधे राधे आप सभी को। कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बेमितरा, छत्तीसगढ़ बेमितरा से हूँ। आप लोग कहाँ से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू और तवा रोटी। तो मेरा सब्जी जो है बनकर तैयार है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, है ना, एक नंबर बनकर तैयार है सब्जी मेरा। कश्मीरी दम आलू और रोटी जो है बन रहा है, फिर मैं करूंगी सबको सर्व। तो आप लोग कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा। ज्यादा गर्म हो गया लगता है, नहीं फूल पाया रोटी। बहुत सारा बनाना है फ्रेंड्स, कभी आधा बनना है, आधा भी बचा हुआ है ना। आधा बना है, भी आधा बचा हुआ है। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, क्योंकि वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब जरूर करें। दाल को भी गर्म करने के लिए चालू कर देती हूँ, क्योंकि सब आ गए हैं अब खाना खाएंगे, है ना। तो दाल को भी स्टार्ट कर देती हूँ, गर्म करने के लिए रख देती हूँ, गैस को चालू कर दी हूँ।
हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं बेमित्र छत्तीसगढ़ से हूँ। आप लोग कहाँ से हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करें। तो मेरा जो है कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। कश्मीरी दम आलू मेरा बनकर तैयार है। अभी मैं बना रही हूँ तवा रोटी। जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। मैं नई नई कुकिंग रेसिपी के साथ नई नई ट्रिक्स, कुकिंग ट्रिक्स भी लेकर आते रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। कुकिंग को कैसे इजी बनाना है, इस टाइप का मैं ट्रिक लेकर आते रहती हूँ। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें फ्रेंड्स। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी चैनल में ऐड हुए हैं स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें। देख सकते हैं मेरा रोटी जो है, बिल्कुल भी आटा गूंदने में मेहनत नहीं की हूँ, है ना। आप लोग जरूर देखिएगा किस ट्रिक से मैं आटी हूँ। आटा मेरा रोटी जो है बहुत सॉफ्ट और फुली फुली बनकर तैयार होती है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता ना आटा हम लोगों को, ना मेहनत ना ही समय, और मस्त सॉफ्ट और फुली फुली रोटी बनकर तैयार हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस वीडियो में इस ट्रिक को मैं दिखाई हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा और रिकैप करके। जो भी नए ऐड हो रहे हैं उन लोग, इधर मैं रखी हूँ दाल को गर्म करने के लिए, है ना। चावल भी बन गया है। मेरा बेटू जो है वो रोटी बिल्कुल नहीं खाता है फ्रेंड्स, तो मैं उसके लिए चावल बनाती हूँ। और बाकी हम लोग सब रोटी रोटी ही खाते हैं रात में, है ना। दिन में रोटी और चावल दोनों खाते हैं। आप लोग क्या क्या लेते हैं डिनर में, कितने बजे तक डिनर करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तवा अगर ज्यादा गर्म हो जाता है फ्रेंड्स तो रोटी जो है फूलता नहीं है ना, तो फ्लेम को लो करना पड़ेगा। मेरा तवा जो है ज्यादा गर्म हो गया है, तो फ्लेम को करती हूँ थोड़ा लो, ताकि तवा जो है थोड़ा ठंडा हो जाए। ज्यादा गर्म होने पर रोटी जो है फूलता नहीं है ना। तो मैं लो फ्लेम को लो कर दी हूँ। थोड़ा सा ठंडा होगा ना तवा, तब हमारा रोटी जो है फूलेगा। थोड़ा गर्म हो जाता है तो रोटी चपटा बनता है ना, फूलता नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखने की हमारा तवा जो है ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि पतला रोटी है ना, रोटी बहुत पतला ही बनाती हूँ मैं। तो ज्यादा गर्म होने पर जल जाता है और फूलता नहीं है, है ना। तो तवा का फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है। तो अभी मैं फ्लेम को लो कर दी हूँ, है ना, देख सकते हैं। अभी जैसे ही रोटी को गैस पे रख वो करूंगी, डालूंगी मैं, फ्लेम को बढ़ा दूंगी, फिर रोटी जो है अच्छे से फूलकर तैयार हो जाएगा। देखना आप लोग देख सकते हैं ना। इससे पहले जो रोटी बनाई थी वो थोड़ा जल गया था।
हेलो जी, स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे लाइव में। राधे राधे आप सभी को। कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हूँ, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। है ना, रोटी में लग गया है, इसको दूसरा बनाती हूँ। तो कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू और तवा रोटी, है ना। तो मैं देख सकते हैं मेरा कश्मीरी दम आलू जो है मस्त बनकर तैयार है। अभी मैं बना रही हूँ तवा रोटी। मेरा दाल ये सब बनकर तैयार है फ्रेंड्स, बस रोटी बचा है ना। फिर सबको सर्व करूंगी। आप लोग का डिनर हो गया? आप लोग का डिनर हो गया? कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग का डिनर हो गया है क्या? जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना, ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलते रहे। नई नई कुकिंग रेसिपी के साथ लाइव आते रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करिए और रिकेप जरूर देखिए। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कश्मीरी दम आलू की रेसिपी, है ना। मेरा रोटी भी लगभग बनकर तैयार है, बस 4-5 रोटी बचा है, फिर वो भी बन जाएगा, फिर करूंगी सबको सर्व। मेरा आटा जो है थोड़ा सॉफ्ट है फ्रेंड, इसलिए थोड़ा चिपक जा रहा है ना। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। राधे राधे फ्रेंड्स, कहाँ से ऐड हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से श्वेता वर्मा आप सभी का अपने लाइव में स्वागत करती हूँ। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग का डिनर हो गया क्या? रोटी थोड़ा जल गया है ना, तवा ज्यादा गर्म हो गया, फिर फ्लेम को लो करना पड़ेगा। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलते रहे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज मैं बनाई हूँ कश्मीरी दम आलू, है ना, डिनर में, और बना रही हूँ तवा रोटी। बहुत ही उमंग पटेल, स्वागत है जी, हाय, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। उमंग जी स्वागत है। तो आज मैं बनाई हूँ कश्मीरी दम आलू और तवा की रोटी डिनर में, है ना। देख सकते हैं मेरा जो कश्मीरी दम आलू एक नंबर बनकर तैयार है। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, है ना, लाइव को लाइक जरूर करें। तो मेरा डिनर जो है लगभग लगभग बनकर तैयार है। रोटी जो है एक से दो बचा है, फिर बनकर तैयार हो जाएगा, है ना। जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स। ऐड तो सब होते हैं, है ना, पर लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर करिए भाई। बस कुछ नहीं, स्क्रीन पे डबल टैप करना है, वीडियो लाइक हो जाएगा, है ना, लाइव लाइक हो जाएगा, तो स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक जरूर करें। और जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए लगभग लगभग बनकर तैयार है, लास्ट रोटी है।
देख सकते हैं फ्रेंड, रोटी मस्त फुलकर तैयार है ना। और मेरा रोटी भी बनकर पूरा कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं मेरा रोटी जो है पूरा बनकर तैयार है ना। लास्ट रोटी है, ये पूरा बनकर तैयार है। कम है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए बाय बाय। देख सकते हैं ना, सब्जी मस्त बनकर तैयार है। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो का रिकैप जरूर देखिए। फूड रेसिपी के लिए देखना ना भूलें, है ना। तो मेरा सब्जी बनकर तैयार है, खाना भी पूरा बनकर तैयार है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोग को मैं थाली। में लगा, तो चलिए फ्रेंड जल्दी से थाली तैयार कर रही हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ, है ना। देख सकते हैं ये है सब्जी। देख सकते हैं सब्जी मस्त बनकर तैयार है ना। आलू जो है बिल्कुल भी मैश नहीं हुआ है। और हल्का से करेंगे हम लोग गार्निशिंग धनिया पत्ती डालकर, और रोटी में लगाएंगे घी। और हमारा डिनर जो है बनकर तैयार है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए बाय बाय। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।